हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे लाइफ़स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है और कैसे उस फ्रीक्वेंसी पर हमें अपनी लाइफ़ को सेट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति क्या है? नीति या नियति मतलब यहाँ का जो नीति का मतलब है सामाजिक नियम नहीं बल्कि जीवन का वो आंतरिक नियम है। एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो हमारी सोच, भावनाओं, चेतना के स्तर के अनुसार परिस्थितियों और लोगों को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। यानी जो जीवन हमारा चलता है वो रैंडम नहीं चलता है। जो ऊर्जा हम भीतर रखते हैं, वही ऊर्जा हम बाहर अनुभव करते हैं और उससे वो ऊर्जा बाहर बनते भी हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं इसे, जैसे मान लो कि एक रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है वो वही चैनल पकड़ता है। मान लो 106 पे हमें एफएम लगाना है पर हम कुछ और पे एफएम नहीं लगा सकते हैं। उसी तरीके से ये लाइफ है, वैसे ही इंसान है। जिस मानसिक अवस्था में वो रहता है वह उसी तरह के लोग, वैसे ही लोग, घटना है वो अपने जीवन में आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरे साथ उसने बुरा कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी शादी उससे नहीं हो रही, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं समझ रहा, मेरा बॉस मुझे नहीं समझ रहा। एक बात ध्यान से सुननी चाहिए, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं, सामने वाला पर्सन आपकी ऊर्जा के अनुसार ही व्यवहार करता है। लोगों को अपेक्षित करने से, लोगों को बुरा कहने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी आनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को सुधार सके बहुत सारे तरीकों से। ठीक है, वैसे भी लोग मिलते नहीं मिलवाए क्यों जाते हैं, जो कि ये दूसरा कारण हो सकता है हमारी लाइफ में। इस विचार का मतलब है कि हर मुलाकात का कोई ना कोई आंतरिक कारण होता है। जीवन तीन कारणों से लोगों को हमसे मिलवाता है। पहला, सीख देने के लिए। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, जैसे कि धैर्य, आत्मसम्मान, छोड़ना सीखना, खुद को पहचाना। माना कि एक व्यक्ति जो हमारे लाइफ में आकर हमें हॉन्ट करके जाता है, हमारी परीक्षा लेता है, हमें बुरा वक्त का एहसास कराता है। उस बुरे वक्त के दौरान हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, अपने आत्मसम्मान को ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें उस इंसान को लेट गो करना आना चाहिए, ताकि हम अपनी खुद की पहचान बना सके। कुछ लोग आपकी लाइफ में ना कार्मिक पैटर्न के तहत आते हैं, जो आपको लाइफ लेसन देकर जाते हैं, और वो लोग आपको इतनी बड़ी लाइफ लेसन देकर जाते हैं कि दोबारा आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपनी बातों को संयमित तरीके से रखते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखते हैं। तो जो कभी कभी जो दर्द देने वाले लोग हमारे लाइफ में आते हैं, वो हमारे टीचर होते हैं। उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में आते ही इसलिए है कि वो हमें कोई बड़ी सी सीख देकर जाए। दूसरा है हमारी अवस्था का प्रतिबिंब दिखाने के लिए। जिस परिस्थिति में अभी हम हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, वैसे ही जो परिस्थितियाँ बनती है, उसका आईना होता है। मान लीजिए हम अभी उदास महसूस कर रहे हैं, तो हम जिनसे मिलेंगे वो भी हमें देखकर लोग पूछते हैं ना, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अगर भीतर डर है तो हमें कंट्रोल करने वाले लोग मिलेंगे। अगर भीतर बहुत ज़्यादा शांति है तो बाहर भी आपको संतुलित करने वाले लोग मिलेंगे। अगर भीतर कमी की भावना है तो बाहर दूसरे पे निर्भर होने वाले रिश्ते हमें मिलेंगे, और यही लोग हमारी आईना बनते हैं। मान लो कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और आप उसे हर बार ये एहसास कराते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना मर जाएंगे, आप उसके बिना बिल्कुल भी संतुलित नहीं हैं, तो वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दैट्स वाई कभी भी अपने भीतर के डर को बाहर उजागर नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से शांति और कमी की भावना भी लोगों के ऊपर हमें संतुलित करना और निर्भर रहना सिखाता है। जीवन की दिशा बदलने के लिए कुछ मुलाकातें बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट का काम करती है, और ये तीसरा पॉइंट है। नया अवसर लेकर आती हैं, नई समझ दिखाती हैं, नया रास्ता हमारे लिए खोलती है। और उन लोगों से मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रोसीजर होता है, जो हमारी लाइफ को यू टर्न करने के लिए आते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ बुरा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है।
कभी-कभी हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें ख़त्म करना होता है। कभी-कभी हमारे पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं, जिन्हें ख़त्म करने के लिए हमारे लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक, नेगेटिव लोग आते हैं, जो आकर के हमारे लिए नया अवसर लेकर आते हैं, नई सोच और नया समझ लेकर आते हैं और हमारे लिए ऊँचाई तक जाने का, प्रोग्रेस होने का, खुद को इम्प्रूव करने के लिए एक नया रास्ता क्रिएट करके जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो हमसे हमारे लाइफ में आते हैं, उनसे कभी भी हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सिंगल शख्स आपकी लाइफ में अगर कोई आ रहा है, तो वो आपको कुछ न कुछ अच्छा सिखाने के लिए आ रहा है, कुछ न कुछ आपकी लाइफ को ऊपर की तरफ इवॉल्व करने के लिए लेकर आ रहा है। दैट्स व्हाई आप इसे ऐसे ऐसे लोगों को थैंक्स बोल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस लेवल तक इवॉल्व करने वाले हैं, जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते हैं कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे लोग जानें और आप हर मंथ 1 लाख की सैलरी अर्न करें, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ना ऐसे रास्ते चुनने पड़ेंगे, ऐसे लोग से मिलना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस रास्ते के लिए अपने आप को नए ऊँचाई तक रखने के लायक समझ सकते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल अप पर ट्यून होना स्टार्ट हो जाएगी और आप नया दिशा, नई संभावनाएँ उजागर कर सकते हैं अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।